Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो डिफरेंट सोर्स हैं, जो उसके फीचर हैं वो हमने कहाँ से बारो किए हुए हैं. ठीक है ना, फीचर जो है हमने कहाँ से क्या किए हुए हैं, बारो किए हुए हैं. ठीक है जी, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज द बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया. क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही जो है बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. और ये जो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा, चाहे वो जेकेएस के एग्जाम हो, जेकेएस एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, और भी बाकी जितने भी जेकेएसएसबी के एग्जामिनेशन या एसएससी के एग्जामिनेशन हो, उनमें ये क्वेश्चन आते हैं कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में से मतलब कौन सा सोर्स कहां से लिया गया है. क्योंकि इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस टॉपिक रहता है सिलेबस में प्री डिफाइंड, इसमें से ये एक टॉपिक ऑफ कंसर्न रहता है हमारा सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक. ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास आ जाती है कि बोरोड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर हैं वो किस किस कंट्री से हमने बारो किए हुए हैं. अगर सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें, हम एक कंट्री लिख लेते हैं हमारे पास, हम लिख लेते हैं हमारी यूके, यूनाइटेड किंगडम. ठीक है जी, यूनाइटेड किंगडम ये कंट्री लिख लेते हैं. ठीक है जी, उसके बाद अगर हम डिस्कस करें सबसे पहले अगर यूके से हमने कौन सा जो है फीचर बारो किया हुआ है, तो पोस्ट ऑफ पीएम, जो पोस्ट ऑफ पीएम है वो हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन से बारो की हुई है. और अगर एक और बात डिस्कस करें हम, जो हमारा यूके है इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन, वो क्या है, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. वो क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी आप याद रखेंगे. और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. एक बात तो हमारे पास ये आ गई कि पोस्ट ऑफ पीएम हमने जो है वो यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है. और उसके बाद हमारा जो नॉमिनल हेड होते हैं हमारे, जो नॉमिनल हेड जो हमारे होते हैं लाइक प्रेसिडेंट. ठीक है ना, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो ये कंसेप्ट भी हमने यूके से अडॉप्ट किया गया है, लिया हुआ है. उसके बाद अगर हम एक और पॉइंट डिस्कस करें, हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है बाईकैमरल. ठीक है जी, बाईकैमरल पार्लियामेंट, ये भी आप याद रखेंगे. बाईकैमरल जो पार्लियामेंट का कंसेप्ट है वो भी हमने यूके से बारो किया हुआ है. उसके बाद हमारे पास है कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. कैबिनेट सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट है वो भी हमने यूके से बारो किया हुआ है. क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि यूके से कौन सा हमने जो है कंसेप्ट बारो किया गया है. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रूल ऑफ जो लॉ है हमारा, वो भी हमने यूके से बारो किया हुआ है. उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप. ठीक है ना, सिटीजनशिप जो हमारा है वो भी हमने कहां से बारो किया हुआ है, सिटीजनशिप वो भी हमने यूके से बारो किया गया है. क्योंकि डिफरेंट सोर्स हैं और भी काफ़ी सारी हमने कंट्री से जो है वो कंसेप्ट ये वाले अडॉप्ट किए गए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर. ठीक है, उसके बाद अगर सिंगल जो हमारे पास सिटीजनशिप है, उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है स्पीकर. हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है स्पीकर इन द लोकसभा. स्पीकर इन द लोकसभा, ये जो कंसेप्ट है ये भी हमने यूके से बारो किया गया है, हमने लिया हुआ. ठीक है ना. उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास कौंसिल ऑफ जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, हमारे पास जो कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कौंसिल ऑफ क्या हो गया, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं हमारे, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस.
ये कंसेप्ट भी हमने यूके से अडॉप्ट किया हुआ है। ये भी आप याद रखें, क्योंकि ये जितने भी मैंने सोर्स बताए हैं, ये जो फीचर्स हैं, ये आपको याद रखने, क्योंकि वो सीधा वन लाइनर क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक और कंसेप्ट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ठीक है ना। ये जो कंसेप्ट है हमारा प्रिविलेज, ये भी हमने यूके से लिया हुआ है, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो हमारा लोअर हाउस होता है, लोअर हाउस इज मोर पावरफुल, ये जो कंसेप्ट है हमने ये भी यूके से बारो किया हुआ है। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उसके बाद और काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं हमारे पास, लाइक सिंगल सिटीजनशिप हो गया हमारे पास। उसके बाद एक और कंसेप्ट हमारे पास आता है जिसको कहते हैं हम प्रीरोगेटिव, क्या बोलेंगे, प्रीरोगेटिव रिट्स। ये कंसेप्ट भी हमने यूके गवर्नमेंट से बारो किया गया है, मतलब यूके से लिया हुआ है। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि यूके में से वो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। मतलब उसके जिसको हम रिट्स नहीं कहते, ठीक है ना, रिट्स का जो कंसेप्ट है ये भी हमने यूके गवर्नमेंट से बारो किया गया है। और आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये भी मैंने लिख दिया, आई थिंक आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये भी हमने यूके गवर्नमेंट से बारो किया गया है, और ये भी आ सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और एक चीज़ और मुझे याद आ गई, लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं हमारे, जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स कंसेप्ट है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये भी हमने यूके गवर्नमेंट से लिए हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनको मतलब सिंगल करके आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों ने जो है वो एग्जामिनेशन में आना ही आना है कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट्स रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कहाँ से एग्जामिनर पूछेगा, अगर सोर्स इतने ही है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो कितना जाएगा, इससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता, ठीक है। फिर हम अपनी ये तो हो गए हमारे पास सारे कितने, ये जितने भी हमारे कंसेप्ट्स थे हमारे ये वाले, लाइक पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, उसके बाद नॉमिनल हेड लाइक प्रेसिडेंट, उसके बाद हमारे पास बाइकैमरल पार्लियामेंट, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद रूल ऑफ लॉ मेकिंग, उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट, ये हमने यूके से लिया हुआ है। स्पीकर इन लोकसभा, याद रखेंगे स्पीकर का कंसेप्ट आ जाएगा, रिट्स का कंसेप्ट है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, लोअर हाउस, ये भी वहाँ से हमने लिया हुआ है यूके से। उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये भी हमने वहाँ से लिया हुआ है यूके से। उसके बाद लोअर हाउस इज मोर पावरफुल, ये भी लिया हुआ है। और प्रीरोगेटिव रिट्स जो हमारा कंसेप्ट है ये भी हमने यूके से लिया हुआ है। इनको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ आप देखेंगे, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। क्योंकि ये सारा जो भी हमने ब्रिटिश लिया हुआ है, यूके की जगह कभी कभी वो ब्रिटिश भी पूछ लेंगे, ब्रिटिश, ठीक है ना। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें बारो की गई हैं। उसके बाद एक और चीज़ मुझे याद आ गई, जो हमारा ऑफिस ऑफ द CAG कैग होता है, CAG कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये भी हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अडॉप्ट किया हुआ है। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यूके हमारे पास हो गया, अब हम लेते हैं जो हमने USA से लिए हैं कंसेप्ट, ठीक है। USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इससे जो हमने कंसेप्ट लिए हुए हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है। नहीं, सबसे पहले अगर हम देखें USA का जो हमारा जो एक कंसेप्ट रहता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है हमारा, वो हमने USA से लिया हुआ है। उसके बाद अगर नंबर 2 पे की बात हम करें, हमारे पास एक कंसेप्ट आता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट है
वो भी हमने यूएसए से लिया हुआ है, याद रखें। क्योंकि कभी कभी काफ़ी सारे एस्पायरेंट यूएसए और यूके में कंफ्यूजन करके फंडामेंटल राइट्स को गलत मार्क करके आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम 3 नंबर पे देखें, हमारे पास आ जाता है जो कंसेप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जो कंसेप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, कंसेप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी हमने यूएसए से लिया हुआ है। उसके बाद 4th वन पे अगर हम देखें, हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है आइडिया ऑफ प्रियम्बल, आइडिया ऑफ प्रियम्बल, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है जी। क्या प्रस्तावना, प्रियम्बल, ये भी हमने जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और हम सबको जो प्रियम्बल है वो आना चाहिए, वो हमें रटा हुआ आना चाहिए। जिस तरह नहीं हम कहते वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवेरियन सोशलिस्टिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, ये भी हमें याद होना चाहिए। और वोट भी हमें याद होना चाहिए, जिस तरह सोवेरियन का क्या मतलब है, उसके बाद सेक्युलर का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम 5th नंबर पे देखें, हमने यूएसए से और क्या क्या चीज़ें बारो की गई हैं। इसमें जो हमारे पास रिमूवल ऑफ जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज जो हैं वो हमने ये कंसेप्ट यहाँ से लिया हो। हाई कोर्ट जज, ये कंसेप्ट भी हमने यहाँ से लिया हुआ है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज का जो कंसेप्ट है वो भी हमने यहाँ से लिया हुआ है यूएसए से। फिर अगर हम 6 पॉइंट को डिस्कस करें हमारे साथ, तो दो प्रोविजन ऑफ जो स्टेट्स है, ठीक है, प्रोविजन ऑफ जो कहाँ पे गया जी, प्रोविजंस ऑफ जो स्टेट्स का कंसेप्ट है, ये भी हमने यूएसए से लिया हुआ है, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद हम अगर 7 पॉइंट पे डिस्कस करें, हमारे पास आई थिंक थोड़ी सी इसकी लाइन कम कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा डार्क हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है हमारा, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्ट एज एन, जो कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। क्या होता है, चेयरपर्सन या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये कंसेप्ट भी हमने यूएसए से लिया हुआ है। उसके बाद अगर हम 8 पॉइंट को डिस्कस करें, हमारे पास इंडिपेंडेंस ऑफ जो जुडिशरी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो कंसेप्ट है, एंड साथ में हम अगर जुडिशियल रिव्यू जो कंसेप्ट है, जुडिशियल रिव्यू जो कंसेप्ट है, वो भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, यूएसए से लिया हुआ है। इस चीज़ को भी हमने याद रखना है। उसके बाद एक और कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है 9 नंबर पे अगर हम देखें, जो हमारे पास इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ जो लॉ है, ये कंसेप्ट भी हमने यूएसए से लिया हुआ है। उसके बाद अगर 10 पॉइंट की बात करें हम, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, ये भी हमने यूएसए से लिया हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट याद रखने आपने, मैंने तो सभी डिस्कस करने हैं आपके साथ, लेकिन आप कोई भी इंपॉर्टेंट याद रख सकते। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है, हमारा जो कंसेप्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो भी हमने यहीं से लिया हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और चीज़ है हमारे पास 12 नंबर पे अगर हम डिस्कस कर लें, जो प्रेसिडेंट हमारा होता है, प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये कंसेप्ट भी हमने यूएसए से लिया हुआ है, और ये कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक ये कंसेप्ट आप याद नहीं रखेंगे
आप इनको वहाँ पे आप उनको किस तरह से याद करेंगे, ठीक है ना। एक बार छोटी सी रिवीजन के तौर पे इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। सो यूएसए से हमने अगर देखें तो यूएसए से हमने क्या क्या बारो किया हुआ है। यूएसए से अगर हम देखें, एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने बारो किया हुआ है, याद रखें। दूसरा फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ज़्यादातर वो पूछेंगे कि क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पूछते हैं जो होती हैं, ये फंडामेंटल राइट आपसे पूछेंगे। एक तो ये पूछ लेंगे, दूसरा आपसे पूछ लेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये वाला पूछ लेंगे। आइडिया ऑफ प्रियम्बल ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेंगे। फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, प्रोविजन ऑफ स्टेट हमने वहाँ से लिया हुआ है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी पूछ लेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पूछ लेंगे। उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ये पूछते हैं काफ़ी टाइम। उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज पूछेंगे, और प्रेसिडेंट एक्ट एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म फोर्स, ये क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन देना है तो उन्होंने काफ़ी सारे डायमेंशन से ये क्वेश्चन सोच के रखे होते हैं, ठीक है। सो हम अगर अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो इसके ऊपर हम ऑस्ट्रेलिया से जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया से जो हमने एक मिनट अरेज कर देता हूँ, जल्दबाजी में ऑस्ट्रिया लिखने लगा था, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया, तो जो ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो बारो किया हुआ है, अब उसको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो याद भी रहे, ठीक है। अगर नंबर फर्स्ट देखेंगे, हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कंकरेंट लिस्ट, हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट का जो कंसेप्ट है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। फिर अगर हम बात करें लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, ठीक है, ये याद रखेंगे। लैंग्वेज ऑफ जो प्रियम्बल है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से बारो किया हुआ है। उसके बाद अगर देखेंगे जॉइंट सीटिंग, एक हमारा कंसेप्ट होता है जॉइंट सेशन ऑफ जॉइंट सेशन ऑफ टू हाउसेस, जो हमारा जॉइंट सेशन नहीं होता, ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये जो कंसेप्ट है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास एक और कंसेप्ट आ जाता है जो हमारे प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजंस रिगार्डिंग हमारे जो ट्रेड्स है, उसके बाद कॉमर्स है, ठीक है ना, प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये जो हमने कहाँ से लिए हुए हैं, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले आ गया कंकरेंट लिस्ट, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, उसके बाद प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड लें तो उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं आपके साथ आयरलैंड के, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड, ठीक है। सो आयरलैंड से के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बारो किया हुआ है, इसको आपके सामने डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सो जो हमारे पास आयरलैंड की बात करें, कंसेप्ट ऑफ DPSPs, जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, तो ये वाला कंसेप्ट हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। और जो आयरलैंड ने ये कंसेप्ट लिया है वो स्पेन से लिया हुआ है, ठीक है। हमने कहाँ से लिया हुआ है ये कंसेप्ट, आयरलैंड ने ये कंसेप्ट कहाँ से लिया हुआ है, स्पेन से ये कंसेप्ट लिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में और काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। उसके बाद मेथड
उसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ दिस प्रेसिडेंट, ठीक है जी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये कंसेप्ट भी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करें आपके साथ, नॉमिनेशन जो होती है, ठीक है जी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, ये जो है बाय प्रेसिडेंट, ये भी जो है हमारे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज़ बारो की हुई है, ठीक है ना। ये काफ़ी सारे कंसेप्ट होते हैं, क्योंकि ये वही इंपॉर्टेंट आपके साथ हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ज़्यादा लंबे या ज़्यादा डिस्कस करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ये कुछ चुनिंदा रहते हैं, एग्जामिनर इसी पे फोकस रखता है, ठीक है ना। तो एग्जामिनर इसी पे फोकस रखेगा तो हम भी इसी को रिवाइज कर लेंगे। सो जो कंसेप्ट ऑफ DPSPs है हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एक, उसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, ये कंसेप्ट हमने यहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होंगी हमको, सॉरी आई थिंक थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, हमने जो कंसेप्ट कहाँ से लिए हुए हैं, जो कंसेप्ट हमने साउथ अफ्रीका से लिए हुए हैं, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका से भी कुछ कंसेप्ट हमने लिए हुए हैं। आई थिंक आई हैव टू बी चेंज दिस पोजीशन, थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा स्टाइलिश लिखने में प्रॉब्लम कर रहा है। जो हमने साउथ अफ्रीका से जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बारो किया है वो कौन से हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें बारो की हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास आ जाता है नंबर फर्स्ट पे, अगर हम देखें जो साउथ अफ्रीका से हमने क्या किया हुआ है, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये याद रखें। जो कंसेप्ट ऑफ अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट जो कंसेप्ट है, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन में, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें, साउथ अफ्रीका से हमने लिया हुआ है इलेक्शन ऑफ हमारे मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है वो भी हमने यहाँ से लिया हुआ है। ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें से, ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं किसके, हम कनाडा के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, कनाडा के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कनाडा के, ठीक है ना। तो हमने कनाडा से कौन कौन से कंसेप्ट लिए हुए हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। सबसे पहले अगर हम नंबर फर्स्ट पे देखें, कनाडा से हमने लिया हुआ है स्कीम ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये जो कंसेप्ट है हमने कनाडा से लिया हुआ है। फिर अगर नंबर 2 पे हम बात करें तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो हमारी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो कि हमारे दैट इज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, जो है जो सेंटर और स्टेट से है, एंड प्लेसिंग रेजिड्यूरी पावर विद दिस सेंटर, ये हमारे पास आ जाएगी। फिर हम अगर थर्ड पॉइंट डिस्कस करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ जो हमारे जितने भी गवर्नर्स होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, जो सेंटर से गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, वो भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। फिर अगर हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करें आपके साथ, जो नॉमिनेशन दिस एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो होती है, एडवाइजरी जुरिडिक्शंस, ठीक है,
jurisdiction ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट जो हमारा होता है, ये भी हमने कनाडा से ली हुई है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रिवीजन की तरह याद रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, जो कि हमने जापान से बारो किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स। ठीक है, सो जापान से हमने क्या बारो किया हुआ है? सबसे पहले हम अगर देखें, जापान से हमने बारो किया है कंसेप्ट ऑफ जो हमारा प्रोसीजर बाय लॉ होता है, ये हमने वहां से लिया हुआ है। फिर सेकंड पार्ट अगर हम देखें, लॉ ऑन विच दिस सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, ये भी हमने जापान से लिया हुआ है। याद रखेंगे क्योंकि जापान से भी काफ़ी सारे मतलब ये दो इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो ये हमने लिख ही लिए हैं। तो आपको ये जापान से, क्योंकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय जो कि ये जो लॉ होता है, ये भी हमने यहाँ से बारो किया हुआ है। ठीक है, जापान से भी काफ़ी सारे आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें आपके साथ, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे जो हमने यूएसएसआर से कंसेप्ट लिए हुए हैं। ठीक है, इसमें से भी काफ़ी कंसेप्ट जो हैं वो आते हैं एग्जामिनेशन में। सो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जो कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमने यूएसएसआर से लिया हुआ है। और एक कंसेप्ट और है 5 ईयर प्लानिंग, ये भी हमने यूएसएसआर से लिया हुआ है। इसके यही दो इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस कर लेते हैं हमने जो वाले कंसेप्ट जो हैं जो जर्मनी से लिए हुए हैं। ठीक है जी, जो हमने जर्मनी से लिए हुए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो जर्मनी से एक ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में बार बार हमारे पास आता है, सस्पेंशन ऑफ दिस फंडामेंटल राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इमरजेंसी के टाइम उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। कुछ होते हैं जिनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है ना, ये वाले कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, जर्मनी का भी आगे। उसके बाद हम देखते हैं फ्रांस से हमने जो कंसेप्ट लिए हुए हैं। ठीक है जी, फ्रांस से भी बहुत सारे कंसेप्ट लिए हुए हैं। एक है कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक जो हमने है, ये हमने फ्रांस से लिया हुआ है। उसके बाद एक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा जो आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी, उसके बाद एंड फ्रेटर्निटी। उसके बाद क्या है? फ्रेटर्निटी, जो कंसेप्ट है इन द प्रियम्बल में जो होता है हमारे, ठीक है ना, जो हमारे प्रियम्बल में ये जो कंसेप्ट है ये हमने फ्रांस से लिया हुआ है। ये कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये तो डिफरेंट सोर्स हो गए जहाँ से मतलब हमने जो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बारो किया हुआ है। ठीक है ना, ये वाले तो इंपॉर्टेंट हैं ही हैं। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम एक और कंसेप्ट देखें, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट रहता है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, वो क्या होता है। ठीक है जी, सबसे पहले अगर देखें, जो हमारा ऑलमोस्ट 75% के नियर अबाउट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 से बारो किया हुआ है। इसको ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, सबसे पहले अगर हम देखें हमने इससे क्या लिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिटेल्स हैं वो हमने यहाँ से बारो की गई हैं। उसके बाद जो कंसेप्ट ऑफ जुडिशरी है,
जुडिशरी वो हमने यहाँ से लिया हुआ है। उसके बाद ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ये कंसेप्ट भी हमने यहाँ से लिया हुआ है। उसके बाद जो इमरजेंसी के प्रोविजंस होते हैं, ठीक है ना, इमरजेंसी के जो प्रोविजन होते हैं वो भी हमने प्रोविजंस जो होते हैं यहाँ से लिए हुए हैं। उसके बाद हमारी जो फेडरल स्कीम्स हैं, ठीक है जी, जो हमारी फेडरल स्कीम्स हैं वो कंसेप्ट भी हमने यहाँ से लिया है। और जो कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी हमने यहाँ से लिया हुआ है, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक इस लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ, ठीक है, इस लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ, क्योंकि आई थिंक अजान हो रही है। सो मुझे इस लेक्चर को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। और आई थिंक ये लेक्चर पूरा कंप्लीट भी हो गया। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट इज़ योर अपना यूट्यूब चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है, बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।